महिलाओं के लिए सिंदूर का काफ़ी महत्व है क्योंकि यह सुहाग की निशानी माना जाता है। हिंदू रीति रिवाजों में शादी के वक्त पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है, जिसके बाद शादीशुदा महिला हमेशा मांग में सिंदूर लगाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार जो महिला मांग में सिंदूर भरती है उसे सुहागन माना जाता है। मगर इसके अलावा भी सिंदूर लगाने के बहुत सारे कारण हैं। आज इन्हीं कारणों को विस्तार से आपसे बताने वाली हूँ। इसके साथ ही एक खास बात और भी है कि एक सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सिंदूर लगाते समय हमें एक बहुत ही खास चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो है मंत्र। सिंदूर जब भी आप लगाएं इस मंत्र का आप इस्तेमाल करें। इस मंत्र के इस्तेमाल में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि माँ पार्वती का साक्षात इसमें आशीर्वाद समाहित होता है। तो आप इस मंत्र को भी ज़रूर जानें और आप भी अपने दैनिक जीवन में इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और इसके पावर को महसूस करें। कुछ प्रश्न हमारे मन में लगातार उठते हैं, जैसे कि सिंदूर लगाने का सही समय क्या है, सही तरीका क्या है, कितनी बार लगाना चाहिए सिंदूर। हमारे धर्म में लाल और पीला दो तरह का सिंदूर होता है, तो कौन सा सिंदूर अच्छा होता है या किस सिंदूर को हमें इस्तेमाल में लेना चाहिए, उसे इस्तेमाल में लेने का तरीका क्या है। साथ ही सिंदूर और वास्तु का आपस में एक गहरा कनेक्शन है, तो ये गहरा कनेक्शन किस तरह से है और वास्तु के अनुसार सिंदूर को हम किस तरह से इस्तेमाल में लें जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारी काफ़ी सुखद और संपूर्ण तरीके से चल सके। द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर इसमें एक किनारे से मैं देने वाली हूँ और आपके मन में जितनी भी सिंदूर को लेकर के शंका या आशंका रहती है, सारी समस्याओं का आज समाधान आपको मिलने वाला है। साथ ही एक पौराणिक कहानी भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सिंदूर की कहानी बहुत ही पुरानी है और इतिहास में बहुतों जगह इसका वर्णन देखने को मिलता है। एक विवाहित स्त्री की पहचान सिंदूर से होती है और सिंदूर ही उसके सुहागन होने का प्रतीक होता है। इसलिए हिंदू शास्त्रों में सिंदूर के महत्व के बारे में बताया गया है। दरअसल कई बार सवाल उठता है कि हमारा सिंदूर किसी से बांटना चाहिए या नहीं, सिंदूर किस पात्र में रखें और किस में ना रखें, कब लगाएं, कैसे लगाएं। इसलिए आज इन सब चीज़ों के बारे में हम बताने वाले हैं। इसकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कभी भी अपना सिंदूर किसी अन्य स्त्री से नहीं बांटें, फिर वो आपकी ननद हो या सास हो सकती है, यानी आपका अपना कितना भी कोई क्यों ना हो, सिंदूर आप किसी से बिल्कुल ही ना शेयर करें। सिंदूर सुबह सुबह उठकर बिल्कुल ही ना लगाएं, बल्कि सुबह उठकर नित्य कर्म करें, इसके बाद कुछ खा लें और फिर अपने सिर पर पल्लू डाल लें, यानी कि किसी भी चीज़ से आप अपने सर को ढक लें। फिर वो दुपट्टा हो सकता है या फिर साड़ी का आंचल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ही आप अपने मांग में सिंदूर लगाएं और सिंदूर लगाने से पहले अपने मुंह में कुछ भी मीठा जरूर डालें। सिंदूर सबके सामने बिल्कुल ही ना लगाएं, एकांत में लगाएं, इस बात का ध्यान रखें क्योंकि नज़र भी लगती है इन सब चीज़ों में। एक बात का और भी ध्यान दें, सिंदूर अपने पति से हमेशा बिल्कुल ही ना लगाएं। ऐसा माना जाता है कि पति सिर्फ विवाह में ही सिंदूर लगाता है और यह वर्जित भी है, लेकिन फिर भी खास मौके पे किसी भी तीज त्यौहार पे यदि आप सिंदूर अपने पति से लगवा रही हैं तो मुहूर्त का ज़रूर ध्यान रखें। खास शुभ मुहूर्त में ही आप अपने पति से सिंदूर अपनी मांग में भरवाएं। दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी आप सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच पाए। अब सवाल उठता है सिंदूर किस चीज़ में नहीं रखनी चाहिए, तो चांदी की डिब्बी में सिंदूर ना रखें, शीशे के पात्र में सिंदूर ना रखें, तांबे के बर्तन में सिंदूर ना रखें, लोहे के बर्तन में भी सिंदूर ना रखें। इन सब चीज़ों में रखना अशुभ माना जाता है। मिट्टी के बर्तन में भी सिंदूर ना रखें। वैसे तो मिट्टी का बर्तन शुभ होता है, लेकिन इसके टूटने का डर होता है जिसे अशुभ माना जाता है। तो प्रश्न उठता है कि सिंदूर आखिर रखें किस में, तो पीतल के बर्तन में आप सिंदूर रख सकते हैं, सोने के बर्तन में रख सकते हैं, लकड़ी के बर्तन में रख सकते हैं और सबसे सस्ता और आसान लाख के बर्तन में सिंदूर रख सकते हैं। यदि फिर भी सिंदूर गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए। यदि सिंदूर ज़मीन पर गिर गया है तो आपसे जितना उठे उसे ज़रूर उठा लें और अपनी डिब्बी में वापस रख लें और बाकी का भी सिंदूर जो पड़ा है उसे भी उठा लें और किसी भी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें या फिर
मिट्टी के अंदर उसे दबा दें, लेकिन सिंदूर को इधर उधर बिल्कुल ना फेंकें। एक बात का हमेशा प्रयास करें कि सिंदूर कभी ज़मीन पर ना गिरे। यदि फिर भी कभी गिर जाता है तो उसको लांघें बिल्कुल ही नहीं, इससे बहुत दोष लगता है और बहुत बड़ा संकट आ सकता है। एक पुरानी कहानी आपने सुनी होगी कि बाली की मौत ना होती अगर ऐसी परिस्थिति ना होती तो। रामायण में एक प्रसंग आता है जब बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध हो रहा होता है, तब श्री राम ने बाली को नहीं मारा था। जब बाली के हाथों मार खाकर सुग्रीव श्री राम के पास पहुँचे तो श्री राम ने कहा कि तुम्हारी और बाली की शकल समान होने के कारण हम पहचान नहीं पाए, लेकिन सत्य यह था कि बाली की पत्नी के मांग में सिंदूर भरा था जो बाली की रक्षा कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि जगत के पालनहार की नज़रों से कुछ छुपा रह सके? अगली बार जब सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हो रहा था तो बाली की पत्नी स्नान कर रही थी और उसके माथे से सिंदूर धुल चुका था। ठीक उसी दौरान प्रभु श्री राम ने बाली को मारा था। तो पुराणों में भी ऐसा बहुत सारा जगह उल्लेख आता है जब सिंदूर के महत्व का हमें पता चलता है। सिंदूर लगाने या सिंदूर दान का इतिहास लगभग 5000 साल पहले माना जाता था। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार देवी माता पार्वती और माँ सीता भी सिंदूर से मांग भरती थी। ऐसा कहा जाता है पार्वती अपने पति शिव जी को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए सिंदूर लगाती थी, वहीं माँ सीता अपने पति राम की लंबी उम्र की कामना तथा मन की खुशी के लिए सिंदूर लगाती थी। महाभारत महाकाव्य में भी द्रौपदी नफरत और निराशा में अपने माथे से सिंदूर पोंछ देती है, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। एक अन्य मान्यता भी है कि लक्ष्मी का पृथ्वी पर 5 जगहों पर वास है, इनमें से एक स्थान स्त्री का सर भी है। इसलिए विवाहित स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती हैं ताकि उनके घर लक्ष्मी का वास हो और सुख समृद्धि आए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई नहीं जान सकता, ना ही कोई समझ सकता है, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर औरत के लिए हकीकत में बदला हुआ एक सपना है, एक ताकत है, एक विश्वास है और एक परंपरा है, साथ ही एक सौभाग्य और एक रिवाज है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह एक नारी की पहचान है, एक सम्मान है। वैज्ञानिक तौर पर भी सिंदूर का बहुत ही गहरा संबंध है। इसका संबंध मन और शरीर से है। शरीर के जिस हिस्से पर सिंदूर लगाया जाता है वह बहुत ही कोमल होता है और इस स्थान को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। सिंदूर में पारा होता है जो एक दवाई का काम करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित तो करता ही है ये, जिससे तनाव और अनिद्रा दूर भागती है, साथ ही चेहरे की झुर्रियाँ भी दूर रहती हैं। वास्तु के अनुसार सिंदूर का बहुत ही अलग अहम रोल है। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने दरवाजे पर तेल और सिंदूर का टीका लगाकर रखते हैं। खासतौर पर दिवाली के दिन तो जरूरी तेल और सिंदूर लगाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? वास्तु विज्ञान के अनुसार दरवाजे पर सिंदूर और तेल लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यह हर घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर माना जाता है। जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से दरवाजे पर लगा तेल दरवाजा को लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, इसलिए दरवाजे पर सिंदूर लगाने की परंपरा रही है। तेल भी कोई भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सरसों के तेल का खास विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान किए सिंदूर तो ना ही लगाए और ना ही स्पर्श करे, ना ही किसी दूसरों को दे और अपना सिंदूर किसी को लगाने भी ना दें। इसके पीछे ऐसा माना जाता है इससे पति का प्यार बढ़ जाता है। जमीन पर गिरे हुए सिंदूर को कभी भी यूज़ ना करें, इस्तेमाल ना करें, उसे अपवित्र माना जाता है। सिंदूर 2 तरह का होता है, लाल और पीला। माता सती और माता पार्वती शक्ति और ऊर्जा के प्रतीक मानी जाती है, इसलिए उन्हें लाल सिंदूर ही डाला जाता है या पहनाया जाता है। इसलिए महिलाएं भी ज़्यादातर इसी रंग का सिंदूर लगाना पसंद करती हैं। हालांकि कुछ जगहों पर पीला सिंदूर लगाने की भी मान्यता है या परंपरा है। छठ पूजा में पीला सिंदूर लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है, इसे भकड़ा सिंदूर भी कहते हैं। अब आते हैं आज के मंत्र के बारे में। किस मंत्र का हमें सिंदूर लगाते समय ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए? जब भी आप सिंदूर उठाएं अपनी चुटकी में जिसमें अनामिका उंगली का जरूर इस्तेमाल करें और इस बात का माँ पार्वती को ध्यान करते हुए मंत्र कहें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने के बाद आप सिंदूर को अपनी मांग में भर लें। यदि मंत्र आपको बोलना नहीं आता हो तो माँ पार्वती का सच्चे मन से ध्यान करें। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। आगे भी इस तरह की हजारों जानकारी के लिए आप हमेशा हमसे कनेक्ट में रहें।